नमस्कार दोस्तों, अगर बेंगलुरु और गुजरात के बीच खेला गया ये महामुकाबला आईपीएल 2026 फाइनल मैच आपकी दिलों की धड़कनों को बढ़ा गया है, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 100 लाइक, तो आईपीएल के सच्चे फैंस इस वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। दोस्तों, आईपीएल 2026 के सबसे महत्वपूर्ण और आखिरी मुकाबला फाइनल मैच जहां पर बैंगलोर और गुजरात के बीच एक महा टक्कर देखने को मिली जिसने सभी के होश उड़ा दिए। पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात टाइटंस की टीम ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की गेंदबाजी की गिन गिन कर कुटाई करी। इसके जवाब में उतरी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम जहां पर आज विराट कोहली का कोहराम देखने को मिला। उनकी विस्फोटक पारी के आगे गुजरात टाइटंस की गेंदबाजी चकनाचूर हो गई। विराट कोहली और वेंकटेश अय्यर के बीच जो पार्टनरशिप थी जिसके आगे गुजरात टाइटंस की टीम ने घुटने टेक दिए। दोस्तों, आज के मैच में हम आपको बताने वाले हैं राशिद खान की गेंदबाजी जिनके 2 विकेट जिन्होंने मैच का पूरा रुख पलट दिया था। वही दोस्तों, यहाँ पर वो जो कैच ड्रॉप थे जिनके कारण पूरे मैच में जान वापस आ गई थी। तो आखिर क्या रहा इस मैच का परिणाम, हम आपको वीडियो में बताने वाले हैं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, क्रिकेट का महासंग्राम यानी आईपीएल 2026 अब अंतिम पड़ाव पर आ चुका है और अब सबसे महत्वपूर्ण पल आ गया है, जहां अब आईपीएल 2026 का आखिरी मैच यानी फाइनल मुकाबला और सबसे रोमांचक महामुकाबले में क्रिकेट इतिहास के 2 सबसे बड़ी दिग्गज टीमों के बीच आज अहमदाबाद के ऐतिहासिक श्री नरेंद्र मोदी स्टेडियम की रणभूमि में एक दूसरे से बहुत बड़ी भिड़ंत देखने को मिली। ये हाईलाइट बहुत रोमांचक है क्योंकि दोस्तों, यहाँ हम आपको बताने वाले हैं वो कौन सी टीम है जो फाइनल मुकाबला जीत गई है और आईपीएल 2026 चैंपियन का ताज अपने सिर पर रख लिया है। तो ये हाइलाइट्स आप आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, आज के दिल को थाम देने वाले महामुकाबले में एक तरफ रजत पाटीदार की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की पलटन के सामने एक बार फिर अनुभवी शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में नसीब का सिक्का गिरा बैंगलोर के कप्तान रजत पाटीदार के पक्ष में और बिना संकोच रजत पाटीदार ने पहले गेंदबाजी करने का कड़ा फैसला लिया। बैंगलोर के कप्तान रजत पाटीदार का इरादा शीशे की तरह साफ था कि पहले गुजरात को कम स्कोर पर रोको और उसके बाद अपनी धाकड़ बल्लेबाजी के दम पर गुजरात की गेंदबाजी को मैदान के चारों तरफ ठोको। उसके बाद रनों की मूसलाधार बारिश करने के इरादे से गुजरात टाइटंस के 2 दिग्गज और खूंखार ओपनर मैदान के बीचों बीच उतरते हैं। एक तरफ थे साई सुदर्शन, वहीं दूसरी तरफ शुभमन गिल। दोनों के कंधों पर आज फाइनल जीतने की पूरी जिम्मेदारी थी, क्योंकि दोस्तों, यह दोनों प्लेयर अगर चलते हैं तो कहीं ना कहीं स्कोर काफी अच्छा जाता है। वहीं जैकब डफी गेंदबाजी की शुरुआत करते हैं यहाँ पर बोर की तरफ से। दोस्तों, जब जैकब डफी ने ओवर की तीसरी गेंद डाली तो साई सुदर्शन ने यहाँ पर एक आसानी से तोहफा दे दिया चौके के साथ जैकब डफी को। क्या गजब की शुरुआत यहाँ पर कर दी थी बल्लेबाज गुजरात टाइटंस वालों ने। वही दोस्तों, यहाँ पर जब जैकब डफी ओवर की चौथी गेंद डालते हैं, स्टंप्स के बाहर थोड़ी ओवर पिच थी जहां पर मिड ऑफ के ऊपर से एक और जोरदार चौका निकाल देते हैं साई सुदर्शन। दोस्तों, आज अगर साई सुदर्शन जमे रहे तो क्या गजबी माहौल होगा। हालांकि पिछले 2 मैचों में उनको हिट विकेट आउट होने का नसीब उनका था, साथ नहीं था, अनलकी थे। लेकिन इस मैच में देखते हैं शुरुआत उन्होंने ऐसी की है तो कहां तक पहुंचाएंगे। वही दोस्तों, जैकब डफी ने कमाल कर दिया। ये क्या, अगली गेंद पर उन्होंने साई सुदर्शन को कैच आउट जहां पर जितेश शर्मा ने कैच ले लिया। अंपायर ने तो आउट दे दिया था, लेकिन तुरंत ही यहां पर साई सुदर्शन ने रिव्यू ले लिया और दोस्तों, यहां पर देखा गया कि अल्ट्रा एज में तो कोई भी हरकत नहीं थी। तो यहां पर अंपायर को फिर से वापस लेना पड़ा अपना फैसला और यहां पर दोस्तों नॉट आउट दिया गया साई सुदर्शन को। एक जीवन दान उनको मिल चुका था फाइनल के इस मुकाबले में। यहाँ पर साई सुदर्शन को मिला यह जीवन दान कहीं ना कहीं आगे जाकर बहुत बड़ा साबित होने वाला है। एक ओवर में 13 रन आ चुके थे। शुरुआत यहाँ पर खतरनाक कर दी थी गुजरात टाइटंस के शेरों ने। अब पारी का दूसरा ओवर लेकर आते हैं स्विंग के किंग, स्विंग के मास्टर भुवनेश्वर कुमार। क्या गजब का चकमा उन्होंने दिया। वही दोस्तों, जब तीसरी गेंद डालते हैं भुवनेश्वर कुमार तो यहाँ पर शुभमन गिल गेंदबाजी की तरफ एक कदम बढ़ाते हैं और मजबूत तरीके से उन्होंने पंच खेला और चौका जड़ दिया। दोस्तों, यहाँ पर पूरी तरह से अब सेट हो रहे थे दोनों बल्लेबाज। 18 रन 2 ओवर की समाप्ति पर आ चुके थे। अब जब ओवर लेकर आते हैं जोस हजलवुड, यहाँ पर दोस्तों कमाल कर दिया जोस हजलवुड ने। उनको ये खेलना ये भारी पड़ गया। बाउंसर गेंद थी और यहाँ पर रजत पाटीदार ने दौड़ते हुए मिड ऑफ की तरफ एक शानदार कैच ले लिया था। फाइनल की शुरुआत में ही गुजरात टाइटंस को बहुत बड़ा झटका लग गया था। दोस्तों, आरसीबी ने अहमदाबाद के बादशाह को आउट कर दिया था। यहाँ पर दोस्तों गुजरात के खेमे में
अब नाराजगी और दुखी पूरा स्टेडियम लग रहा था। शुभमन गिल केवल 10 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। गुजरात टाइटंस का खेमा अब शोक के मारे यहाँ पर शांत दिखाई दे रहा था। पारी को आगे बढ़ाने के लिए आते हैं निशांत संधू। दोस्तों, पहला विकेट वो भी कप्तान के नाम पर कहीं ना कहीं भुवनेश्वर कुमार ने बहुत बड़ी विकेट यहाँ दिला दी थी और इसी के चक्कर में वो होते अब पर्पल कैप की लाइन में नंबर 1 पर आ गए थे। 28 विकेट उन्होंने इस सीजन में ले लिए थे। वही दोस्तों, जब भुवनेश्वर कुमार ओवर लेकर आते हैं चौथा, और दोस्तों यहाँ पर तो गजब कर दिया। यहाँ पर जब भुवनेश्वर कुमार ने चौथी गेंद डाली तो दोस्तों वही बाउंसर गेंद थी फिर से, और यहाँ पर साई सुदर्शन पुल शॉट खेलते हैं और आखिरी क्षण में उनका बल्ला आगे हो जाता है और छोटा किनारा लग जाता है बल्ले का, और गेंद जहां पर जितेश दौड़ते हुए जाते हैं और शानदार कैच लपक लेते हैं। साई सुदर्शन 12 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। हालांकि उनको यहां पर एक जीवनदान मिला था, लेकिन दोस्तों यहां पर दोनों ओपनर अब आउट हो गए थे। साई सुदर्शन केवल 12 रन बनाकर आउट। डिफेंडिंग चैंपियन पिछले साल की चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने धमाकेदार शुरुआत कर दी थी। यहां पर दोस्तों आरसीबी के नारों से स्टेडियम गूंज रहा था। आरसीबी के सपोर्टर्स यहां पर खुशी के मारे नाच रहे थे, क्योंकि जिनका उनको डर था साई सुदर्शन और शुभमन गिल दोनों ही आउट हो गए थे। दोस्तों, कहीं ना कहीं ये संकेत थे कि आरसीबी फाइनल के इस मुकाबले में आगे बढ़ती जा रही है। अब पारी को आगे बढ़ाने के लिए दाएं हाथ के बल्लेबाज जोस बटलर क्रीज पर आते हैं। 2 विकेट खो चुकी थी गुजरात टाइटंस की टीम। वहीं जब भुवनेश्वर कुमार ओवर की छठी गेंद डालते हैं, अच्छी लेंथ की गेंद थी, खूबसूरती से जोस बटलर ने शॉट खेला और चौका बटोर लिया। दोस्तों, दबाव अब बना दिया था रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम ने, और होगा ही क्यों नहीं, क्योंकि दोस्तों फाइनल का मोमेंट ही ऐसा रहता है जहां पर दबाव बनना एकदम नॉर्मल सी बात है। अब दोस्तों 4 ओवर की समाप्ति पर 39 रन 2 विकेट के नुकसान पर स्कोर पहुंच चुका था। वहीं जब 5वां ओवर लेकर एक बार फिर से आते हैं जोश हजलवुड, तो यहां पर थोड़ी सी उम्मीद जगाई निशांत संधू ने। दूसरी गेंद जब डालते हैं जोश हजलवुड, तो निशांत संधू ने उछाल का फायदा उठाया, ऑफ स्टंप का शॉट लगाते हैं और कवर्स पॉइंट की तरफ एक शानदार चौका जड़ देते हैं। फील्डर ने कोशिश तो की थी लेकिन कैच नहीं ले पाए। वहीं जोश हजलवुड के ओवर की तीसरी गेंद डालते हैं तो निशांत संधू ने जो शॉर्ट बॉल थी देर से यहां पर शॉट खेलते हैं और एक जोरदार चौका जड़ देते हैं। 2 चौके लग चुके थे। अभी दोस्तों कोशिश ऐसी कर रही थी गुजरात टाइटंस की टीम की पारी को जो प्रेशर बन रहा है उसको कम कर सके और रन गति को आगे बढ़ा सके। वही दोस्तों 5 ओवर की समाप्ति पर 39 रन 2 विकेट के नुकसान पर स्कोर पहुंच चुका था। एक बार फिर जब ओवर अब दोस्तों ओवर लेकर आते हैं रसिक सलाम। छठा ओवर था। रनों की गति अब धीमी होती गई थी। रसिक सलाम डार ने जब ओवर की 5वीं गेंद डाली तो निशांत संधू ने आसान से पुल शॉट खेला और घूमकर शॉट लगाया और फाइन लेग के ऊपर से एक जोरदार चौका जड़ दिया। इसी के साथ उन्होंने अपनी टीम को थोड़ी सी बढ़त दिलाने में मदद की। 6 ओवर की समाप्ति पर 45 रन और 2 महत्वपूर्ण विकेट गंवा चुकी थी गुजरात टाइटंस की टीम। आप आखिरी तक जमे रहिए, बने रहिए हमारे साथ, जहां पर हम आपको इस फाइनल मुकाबला आईपीएल 2026 का पूरा रोमांच दिखाने वाले हैं। वही दोस्तों यहां पर जब ओवर लेकर एक बार फिर से आते हैं रसिक सलाम डार, तो उन्होंने तो कमाल ही कर दिया। रसिक सलाम डार जब 8वां ओवर लेकर आए तो उन्होंने जब ओवर की छठी गेंद डाली तो यहां पर उन्होंने एक और उम्मीद निशांत संधू के नाम की जो आई थी गुजरात टाइटंस की तरफ से, यहां पर उनको आउट करवा दिया देवदत्त पडिक्कल के हाथों। यहां पर रसिक सलामार ने गेंद डाली थी और निशांत संधू ने आगे बढ़कर शॉट खेला था। खुलकर खेलना चाह रहे थे और गेंद सीधे देवदत्त पडिक्कल के हाथों में चली जाती है। इतने लंबे थे कि उन्होंने गेंद को आसानी से लपक लिया। निशांत संधू 20 रन बनाकर ही पवेलियन लौट जाते हैं। एक और झटका गुजरात टाइटंस की टीम को फाइनल के इस मुकाबले में, और दोस्तों आरसीबी के नारों से स्टेडियम अब गूंजने लगा था, क्योंकि दोस्तों 8 ओवर की समाप्ति पर 55 रन 3 विकेट के नुकसान पर स्कोर पहुंच चुका था। कहीं ना कहीं ये आईपीएल का फाइनल का मुकाबला अब दिल को थाम देने वाला होता जा रहा है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आरसीबी और गुजरात टाइटंस के दोनों के सपोर्टर्स यहाँ पर बैठे हुए थे और कहीं ना कहीं दोनों के जो दिलों की धड़कनें हैं वो बढ़ती जा रही थी, क्योंकि यहाँ पर आखिरी में रोमांच कुछ भी हो सकता है। तो बने रहिए आप आखिरी तक। वही दोस्तों पारी को आगे बढ़ाने के लिए अब वाशिंगटन सुंदर क्रीज पर आते हैं। जब 10वां ओवर लेकर आते हैं जेकब डफी, तो दोस्तों यहाँ पर छठी गेंद पर उन्होंने फिर से जो करिश्मा हुआ था पिछले ओवर में, यहाँ पर वाशिंगटन सुंदर को फंसाया अपनी गेंद पर। वाशिंगटन सुंदर ने इस गेंद को खेला और दोस्तों यहाँ पर कैच जो गया था वो गया था कॉक्स के हाथ में। लेकिन दोस्तों रुकिए जरा, यहाँ पर क्या देखा जाता है जब बैकग्राउंड में अंपायर चेक करते हैं
तो पाया जाता है गेंद जो है वो घास से छूती हुई नजर आ रही थी। और यहाँ पर दोस्तों अंपायर को नॉट आउट देना पड़ता है। यहाँ पर दोस्तों किस्मत भी आज गुजरात टाइटंस का साथ दे रही थी। उनको जीवन दान दोनों प्लेयरों को मिल चुके थे। 10 ओवर की समाप्ति पर 63 रन 3 विकेट के नुकसान पर स्कोर पहुंच चुका था। वाशिंगटन सुंदर फिर से वापस आ गए थे। दोस्तों जहां पर ज्यादातर सुर्खियों में जॉस हजलवुड और भुवनेश्वर कुमार थे, वहीं रसिक सलाम डार ने चुपचाप अपना जलवा दिखाया है। यहाँ पर क्या गजब की गेंदबाजी की है इस सीजन उन्होंने आरसीबी के लिए। अब दोस्तों 12 ओवर की समाप्ति पर 73 रन 3 विकेट के नुकसान पर स्कोर पहुंच चुका है। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो हम आपको बताने वाले हैं कि वो कौन सा प्लेयर है। आखिरी में आपको बताएंगे। आप बने रहिएगा कि वो कौन सा प्लेयर है जिसका आज बर्थडे है और जिसको बहुत बड़ा तोहफा मिला है। तो आप अंतिम तक बने रहिए, हम आपको अंत में बताएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर जब पारी का 13वां ओवर लेकर कृणाल पांड्या आते हैं तो यहाँ पर तो उन्होंने पूरी उम्मीद खत्म कर दी गुजरात टाइटंस की। दोस्तों जहाँ पर कृणाल पांड्या ने जब पहली गेंद डाली तो यहाँ पर उन्होंने फंसा लिया जोस बटलर को। दोस्तों यहाँ पर जब पहली गेंद डाली थी तो बटलर ने आगे बढ़ते हुए यहाँ पर शॉट खेल दिया और यहाँ पर क्या गजब की स्टंपिंग देखने को मिली जीतेश शर्मा के हाथों से टाइटंस की गेंदबाजी पर। वही दोस्तों जब कगिसो रबाड़ा ओवर लेकर आते हैं चौथा तो विराट कोहली ने अपना चक्रवात चला दिया। यहाँ पर दोस्तों विराट कोहली ने ऐसा तूफान लाया कि पूरी जो गेंदबाजी थी वह चकनाचूर हो गई। आप यहाँ तक आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आखिरी में हम आपको ऐसी चीज बताने वाले हैं जिससे आपका दिल खुश हो जाएगा। कगिसो रबाड़ा जब ओवर की पहली गेंद डालते हैं तो विराट कोहली ने इस गेंद को डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ एक जोरदार चौके में जड़ दिया। दोस्तों क्या गजब की कलाइयों का इस्तेमाल कर रहे थे विराट कोहली। अब कगिसो रबाड़ा जब ओवर की दूसरी गेंद डालते हैं तो विराट कोहली ने शानदार यहां पर कलाइयों का इस्तेमाल किया। लेंथ पर गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर जा रही थी। कोहली ने थोड़ा आगे बढ़कर स्क्वायर के पीछे ऑन साइड पर एक जोरदार चौका जड़ दिया। आरसीबी का यह शानदार प्रदर्शन यहां पर विराट कोहली की तरफ से देखने को मिल रहा था। दोस्तों अब खुशी के मारे जो दर्शक थे आरसीबी के नारे लग रहे थे। कगिसो रबाड़ा जब ओवर की तीसरी गेंद डालते हैं तो विराट कोहली ने जो गेंद स्टंप के बाहर थी खास नहीं थी। विराट कोहली ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिखाया, गेंद को आगे धकेला, कलाइयों का इस्तेमाल किया और मिड ऑन के ऊपर से एक शानदार जड़ दिया। वही दोस्तों कगिसो रबाड़ा जब ओवर की चौथी गेंद डालते हैं तो विराट कोहली ने इस गेंद को भी लंबाई का फायदा उठाया और एक जोरदार पुल शॉट खेला और चौके में भेज दिया। 19 रन इस ओवर से आ चुके थे। 55 रन जड़ दिए थे दोनों बल्लेबाजों ने। अभी कोई भी विकेट नहीं मिला था और गुजरात टाइटंस के ऊपर दबाव साफ साफ दिखाई दे रहा था। दोस्तों यहां पर 4 ओवर समाप्त हो चुके थे। अब पारी का जब 5वां ओवर लेकर एक बार फिर से आते हैं मोहम्मद सिराज मियां मैजिक, तो यहां पर थोड़ा उन्होंने राहत की सांस दिलाई जब मोहम्मद सिराज ने ओवर की दूसरी गेंद डाली। वेंकटेश अय्यर ने यहां पर गेंद को समझते हैं और एक जोरदार जड़ देते हैं। साई सुदर्शन ने अपनी बाई ओर दौड़े तो थे, कूदे भी थे, लेकिन दोस्तों यहां पर वेंकटेश अय्यर का शॉट जो है वो पारी तक जा चुका था, एक शानदार। वहीं दोस्तों मोहम्मद सिराज ने वापसी करवाई टीम को और यहां पर गजब की वापसी थी। मोहम्मद सिराज ने जब ओवर की तीसरी गेंद डाली शॉर्ट बॉल थी, पिच पर जोरदार शॉट लगाने की कोशिश की यहां पर वेंकटेश अय्यर ने और ऊपरी से लगी बल्ले के और मिड ऑन पर चली गई, जहां पर कगिस और रबाड़ा ने एक शानदार कैच ले लिया था। वेंकटेश अय्यर की पारी 32 रन बनाकर आउट हो जाती है। हालांकि स्कोर कम बनाया था, लेकिन दोस्तों शुरुआत जो इन्होंने ऐसी दिलाई थी जिसे बोलते हैं कि चिंगारी का काम कर दिया था और अब पूरी आग भड़की हुई थी। यहाँ पर दोस्तों महत्वपूर्ण पारी आउट हो जाती है वेंकटेश अय्यर की। पहला झटका लग गया था आरसीबी को। अब गुजरात टाइटंस के खेमे में थोड़ी खुशी नजर आ रही थी। पारी को आगे बढ़ाने के लिए देवदत्त पडिक्कल बाएं हाथ के बल्लेबाज क्रीज पर आते हैं। 5 ओवर की समाप्ति पर 63 रन 1 विकेट के नुकसान पर स्कोर पहुंच चुका था।
अब दोस्तों यहाँ पर कहीं ना कहीं दबाव देखने को मिल रहा था। फिर जब पारी का ओवर लेकर आते हैं छठवां कागिस और रबाड़ा, तो यहाँ पर तो उन्होंने गजब कर दिया। पहली गेंद पर देवदत्त पडिक्कल को आउट करवा दिया अरशद खान के हाथों। दोस्तों गेंद स्टंप के बाहर थी, फुल लेंथ की थी। पडिक्कल ने अंदर की ओर ड्राइव करने की कोशिश की, पीछे हटते हैं और शॉट खेलते हैं। गेंद थर्ड मैन पर चली जाती है, जहां पर अरशद खान ने अपनी बाई ओर दौड़कर लगभग ओवर रन कर यहां पर शानदार कैच ले लिया था। रिवर्स कप कैच पूरा कर दिया। देवदत्त पडिक्कल की पारी एक रन बनाकर आउट हो जाती है। और दोस्तों यहां पर नाखुश होंगे देवदत्त पडिक्कल। पारी को आगे बढ़ाने के लिए दाएं हाथ के बल्लेबाज और कप्तान रजत पाटीदार क्रीज पर आते हैं। यहां पर जब ओवर की छठी गेंद डालते हैं कागिस और रबाड़ा, तो दोस्तों यहां पर विराट कोहली ने एक शानदार बल्ला चलाया और पुल शॉट खेलते हैं और जड़ देते हैं। दोस्तों इस सीजन में कागिस और रबाड़ा ने 29 विकेट ले चुके थे। अब वो सीजन में टॉप पर मतलब पर्पल कैप होल्डर बन चुके थे, क्योंकि उनकी रेस में पीछे जो थे वो केवल एक ही व्यक्ति थे और वो थे भुवनेश्वर कुमार। और अब उनको और उनकी गेंदबाजी अब खत्म हो चुकी है। वही दोस्तों 6 ओवर की समाप्ति पर 70 रन 2 विकेट के नुकसान पर आरसीबी का स्कोर चल चुका था। दोस्तों कुछ कह नहीं सकते कौन सी टीम जीतने वाली है, और यहाँ पर दबाव दोनों तरफ साफ साफ दिखाई दे रहा था। फाइनल 2026 आईपीएल में यहाँ पर गजब का रोमांच देखने को मिल रहा था। विकेट भी गिर रहे थे, रन भी बढ़ रहे थे। तो कुछ कह नहीं सकते कौन सी टीम जा सकती है इस चैंपियनशिप को जीत के। अब जब मोहम्मद सिराज मियां मैजिक ओवर लेकर आते हैं, 7वां तो रजत पाटीदार ने गेंद की लंबाई को भांपा। पहली गेंद पर उन्होंने डीप पर बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर एक 80 मीटर लंबा जड़ दिया। दोस्तों रजत पाटीदार अगर उनका बल्ला आग उगलना चालू करता है तो चौकों के नीचे वह जड़ते नहीं हैं। वहीं जब जसन होल्डर ओवर लेकर आते हैं, 8वां तो आखिरी गेंद पर रजत पाटीदार ने पीछे हटकर अच्छी पोजीशन में आकर मिड विकेट के ऊपर से पुल शॉट खेला और लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक जोरदार जड़ दिया। 8 ओवर की समाप्ति पर 88 रन 2 विकेट के नुकसान पर स्कोर पहुंच चुका था। दोस्तों कहीं ना कहीं यहां पर अभी भी दबाव साफ साफ दिखाई दे रहा था गुजरात टाइटंस की टीम पर। अब दोस्तों यहां पर ओवर लेकर आते हैं राशिद खान, और यहां से पूरे मैच का जो है वो पासा पलट गया था। राशिद खान के इस ओवर ने ये तय कर दिया था कि अब गुजरात टाइटंस जो है वो वापसी करती नजर आ रही है। राशिद खान ने जब ओवर की दूसरी गेंद डाली तो रजत पाटीदार को यहां पर कागिस और अभाड़ा के हाथों कैच आउट करवा दिया। दोस्तों यहां पर ऐसा लग रहा था कि आरसीबी के कप्तान पर सीधा निशाना लगा है। पाटीदार ने झुककर लॉन्ग ऑन के ऊपर से शॉट लगाने की कोशिश की थी, बल्ले के नीचे लगी और गेंद लॉन्ग ऑन की तरफ चली गई, जहां पर कागिस रबाड़ा ने एक शानदार कैच ले लिया। रजत पाटीदार आउट हो जाते हैं 15 रन बनाकर। पारी को आगे बढ़ाने के लिए बाएं हाथ के बल्लेबाज कृणाल पांड्या क्रीज पर आते हैं, और दोस्तों राशिद खान ने कमाल दिखाया। राशिद खान ने जब ओवर की 5वीं गेंद डाली तो कृणाल पांड्या को एल्बिडब्ल्यू आउट करवा दिया। दोस्तों यहां पर बॉल ट्रैकिंग से पता चला और पिचिंग इन लाइन इंपैक्ट इन लाइन दिखाई दे रहा था, और कृणाल पांड्या एल्बिडब्ल्यू आउट हो जाते हैं 1 रन बनाकर। जहां पर दोस्तों आज गजब की पारी गुजरात टाइटंस की तरफ से बल्लेबाजी की बात करें, गेंदबाजी की बात करें, और इसी के साथ दोस्तों ये आईपीएल का मुकाबला खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, और हाँ जो मैंने आपको बताया था कि लास्ट में हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों आज है रजत पाटीदार जो कप्तान है बेंगलुरु के, उनका जन्मदिन, और उनके जन्मदिन के रूप में उनको आज ट्रॉफी मिलती है। तो दोस्तों इससे बड़ा जन्मदिन का गिफ्ट क्या हो सकता है। उनको आज आईपीएल 2026 की ट्रॉफी मिलती है, तो उन्होंने उनकी ही कप्तानी में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने ये ट्रॉफी जीती है, तो उनके लिए बहुत अच्छा पल था। यही बात जो है हम आपको बताने वाले थे। आप आखिर तक आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और क्रिकेट जगत की हर एक छोटी बड़ी अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।